टाटा एक मिशन पे निकला है कि सबको ईवी खरीदवा के ही मानेगा। मतलब टाटा सीरा ईवी के साथ उसने कई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स को टैकल किया है जो लोगों को ईवी लेने से रोक रही हैं। और पेट्रोल इंजन पे इथेनॉल ब्लेंडिंग के निरंतर हो रहे खतरे के चलते 2026 एक सही टाइम है ईवी पे मूव करने का। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ईवी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैटरी होती है, इसलिए मैंने इस वीडियो को रेंज से स्टार्ट किया है। यहाँ पे जो दो बैटरी पैक दिए गए हैं, एक 63 किलोवाट आवर का, एक 75 किलोवाट आवर का, जिसको कि हैरियर से लिया गया है, जो कि अपने आप में एक अच्छा बैटरी पैक है। मतलब हैरियर जैसी हैवी गाड़ी में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो यहाँ तो एक्सपेक्टेड है कि परफॉर्मेंस और बेटर होने वाली है। 63 किलोवाट आवर के साथ जो रेंज क्लेम की गई है वो 565 किलोमीटर है और 75 किलोवाट आवर के साथ 665 किलोमीटर है। बट एक्चुअल रेंज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 63 किलोवाट से, वो अराउंड 450 टू 460 किलोमीटर रहेगी। और वही 75 किलोवाट आवर पैक के साथ आप 510 टू 530 किलोमीटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसके आसपास तो रहना ही है। हालांकि अपने मुंबई टू गोवा वाले वीडियो ने टाटा ने ये दिखाया कि गाड़ी ने 702 किलोमीटर कवर किए ऑन अ सिंगल चार्ज, बट वो बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। एक ड्राइवर का वेट उसमें कंसीडर किया गया है, गाड़ी में और कोई वेट नहीं है। जनरली लॉन्ग राइड में मोस्ट ऑफ द टाइम एक पैसेंजर या फैमिली आपके साथ रहती है। बहुत रेयर ऐसा टाइम है कि आप सिंगल गाड़ी ड्राइव करेंगे इतनी लॉन्ग ड्राइव पे। दूसरा, उन्होंने बहुत स्लो स्पीड पे उसको मैनेज किया होगा, क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे। मतलब आप कैसे एक्सलेट कर रहे हैं, आप किस तरह के ट्रेन पे ड्राइव कर रहे हैं, आपने कैसा टेम्परेचर चूज़ किया है ड्राइव करने के लिए। जैसे आप बहुत ठंडे या बहुत गर्म कंडीशन में गाड़ी को चला रहे हैं तो उसकी बैटरी आप देखेंगे रैपिडली ड्रॉप हो रही है। तो इन्होंने थोड़ा सा रेनी कंडीशन, थोड़ा आइडल टाइम लिया है इस रेंज को टेस्ट करने के लिए। तो इन्होंने ये बता दिया कि मैक्सिमम जो रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 702 किलोमीटर है, जो कि मतलब कोई कंप्लेन करने वाली बात नहीं है। इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। मतलब ज़्यादातर लोगों का जो सबसे बड़ा कंसर्न है ईवी को लेने से, वो हाईवे पे इसको ड्राइव नहीं कर पाएंगे। मतलब उनको बार बार ये प्लान करके चलना पड़ेगा कि कैसे कब स्टेशन पे रोकेंगे, कब कहाँ चार्ज करेंगे और कितनी उनको रेंज मिलेगी। ऑब्जर्वेशन ये है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन हाईवेज मतलब वो 500 से 700 के बीच के हैं। मतलब आप चाहे फिर देहरादून से दिल्ली चले जाएं, लखनऊ से दिल्ली चले जाएं, मुंबई से गोवा चले जाएं या फिर हैदराबाद से बेंगलोर चले जाएं, ज़्यादातर जो बड़े हाईवे हैं वो इसी डिस्टेंस के बीच में है। मतलब 500 से 700। जो सबसे बड़ा फेयर है किसी को जो ईवी लेने से रोकता है, उसको तो यहाँ स्ट्रेट अवे टैकल किया गया है, जो कि बहुत सही चीज़ है। पावर की बात करूं तो ये गाड़ी कुछ ऐसे मिरेकल्स दिखा रही है जो 50-50 लाख की गाड़ियों के लिए अभी इम्पॉसिबल है। अगर ईवी की बात करूं तो भी ये शोकेस करता है कि ये इंडियन मैन्युफैक्चरर अब इंडिया को अपना टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये ग्लोबल मार्केट की स्पेक के साथ अपनी गाड़ियां बना रहे हैं, जिससे कल को एक्सपैंड बहुत ईजिली कर सके। तो 5.8 सेकेंड इज़ रियली इम्प्रेसिव फॉर अ कार। बट ये क्वाड व्हील ड्राइव के साथ आपको मिलने वाला है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से सेटअप यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ जैसे कि दो बैटरी के ऑप्शन मैंने आपको बताया, 63 किलोवाट एंड 75 किलोवाट। जो 63 किलोवाट आवर है उसमें आपको सिर्फ रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन है, और जो 75 किलोवाट आवर है उसमें आपको ऑप्शन दिया गया है रियर व्हील ड्राइव का। और जब आप टॉप मॉडल पे जाएंगे, मतलब जो इनका एम्पावर्ड ए मॉडल है, उसमें 1.2 लाख अगर आप एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको मिलेगा क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप, जिसको इन्होंने हर जगह एडवर्टाइज किया है। क्वाड व्हील ड्राइव मतलब इनके सारे टायर में पावर प्रेजेंट रहेगी। पावर एंड परफॉर्मेंस में अपने कंपटीशन से ये काफ़ी ऊपर निकल चुकी है। चार्जिंग भी यहाँ पे एक्सप्रेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। जैसा कि अगर यहाँ पे देखें तो ये 15 मिनट में 250 प्लस किलोमीटर की रेंज दे रही है। तो आपके पास अगर 65 किलोवाट आवर पैक आपने सेलेक्ट किया है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 मिनट में आपको 235 किलोमीटर की रेंज इस पर मिल जाएगी। और अगर आपने यही 75 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक ले रखा है तो आपको जो रेंज ये देगी वो अराउंड 263 किलोमीटर होगी। और ये जो रेंज की बात हो रही है ये 120 किलोवाट डीसी चार्जर के साथ है। एसी चार्जर्स की टाइमिंग बहुत ही डिफरेंट रहने वाली है। जो एसी चार्जर यहाँ आपको प्रोवाइड किया गया है वो 3.3 किलोवाट वाला है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कार के साथ मिलेगा। 7.2 किलोवाट का भी चार्जर अवेलेबल है आपको, बट उसके लिए आपको एडिशनल 50,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आई थिंक अब मार्केट 11 किलोवाट तक मूव कर चुका है एसी चार्जर में, तो इनको भी वो कंसिडर करना चाहिए था। बट इन्होंने 7.2 किलोवाट चार्जर का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। जैसा कि इन्होंने अपनी टैगलाइन में बोला, गो एनीवेयर डू एनीथिंग। मतलब इस तरह के पर्पज से इसको बिल्ड किया गया है। अब जिस तरह के ड्राइविंग मोड इसमें दिए गए हैं, सैंड मोड, रेन मोड और मल्टीपल ट्रेन मोड,
ये आपको इंश्योर करेंगे कि आप अपने ट्रैक्शन को मेंटेन करते हुए वेरिएबल सरफेस में आप गाड़ी को स्टेबल रख पाए। बैटरी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे LFP बैटरी दी गई, लिथियम आयन फॉस्फेट। यही बैटरी इंडिया के लिए रिकमेंडेड है, जिस हिसाब से इंडिया में टेम्परेचर वेरी करता है रीजन बाय रीजन। LFP एक सेफ चॉइस है, हालांकि NMC कई सिचुएशन में अच्छी साबित होती है। अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो LFP ही प्रेफर्ड है और मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर उसी पे फोकस कर रहे हैं, तो इन्होंने भी LFP दिया है, विच इज़ नॉट अ सरप्राइज आई गेस। इनकी बैटरी एनर्जी डेंसिटी भी अच्छी कैरी कर रही है, मतलब 141 किलोवाट पर केजी की एनर्जी डेंसिटी के साथ ये बैटरियाँ आ रही है, जो कि हाई एनर्जी डेंसिटी है। ईवी का सबसे बड़ा डर बैटरी की लाइफ कैसी रहेगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए टाटा की सियरा ईवी लाइफ टाइम वारंटी के साथ आ रही है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन को देखते हुए यहाँ पे लाइफ टाइम का मतलब 15 ईयर है, तो इसको ध्यान में दीजिएगा। बट हाँ, सारे मैन्युफैक्चरर यही दे रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है, तो लाइफ टाइम वारंटी यहाँ पे आपको दी गई है। ये बायर के दिमाग से एक डर हटा देता है कि हाँ 15 साल में मुझे बैटरी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट यहाँ ना थोड़ी सी टेक्निकलिटी है जिसको समझना ज़रूरी है। लाइफ टाइम वारंटी में रिप्लेसमेंट या रिपेयर को क्लेम करने के लिए भी कुछ कंडीशन रहती है। स्टेट ऑफ हेल्थ SOH आपकी गाड़ी का 70% से रिड्यूस होना चाहिए। अगर उसके नीचे चला गया है तो आप यहाँ पे बैटरी का रिप्लेसमेंट या रिपेयर यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसमें भी कई कैच रहते हैं, मान लीजिए कुछ डैमेज हो गया या आपकी बैटरी बिल्कुल शट डाउन हो गई है, जो नई बैटरी आपको मिलेगी या रिपेयर करके मिलेगी, ऐसा एक्सप्लिसिटली बताया नहीं जाता है कि आपको न्यू बैटरी दी जाएगी या उसमें कुछ सेल रिप्लेस किए जाएंगे। या तो आपकी ओरिजिनल SOH के साथ उसको मैच किया जाएगा या तो 80% के अबव उसको दिया जाएगा। तो इन दो कंडीशन के हिसाब से आपको न्यू बैटरी प्रोवाइड की जाती है। बट एज अ कस्टमर आई थिंक आप हैसल फ्री EV ओन कर सकते हैं बिना बैटरी का डर दिमाग में रखे हुए, जो कि एक अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या ICE हो, किसी भी कार को लेते हुए ब्रांड पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने गाड़ी ले तो ली है, बट ये सोचिए वो ब्रांड अगर एक बार इंडिया छोड़ के चला जाता है तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है, जैसा फिएट के साथ हुआ, जैसा शेवरोले के साथ हुआ। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए इस चीज़ को लेके। अगर यहाँ स्पेसिफिकली टाटा की बात करें तो 72 ईयर से टाटा की गाड़ियाँ आती हैं। 7 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस टाटा को इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो चुका है। 15 साल की वारंटी ऑलरेडी, जैसा मैंने बताया, आपको मिल रही है। ये सारी बात बताने का मतलब ये है कि टाटा ऑलरेडी ग्रो कर रहा है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप सिक्योर रह सकते हैं कि टाटा विल स्टे, और जब तक आप इस गाड़ी को ओन कर रहे हैं आपको सर्विस यहाँ मिलेगी। अगर केबिन एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ दे रखी गई है, मतलब काफ़ी बड़ी सनरूफ है। अब वैसे भी इस गाड़ी का शेप जो इन्होंने प्रेफर किया है उसमें गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पेस इनको मिल जाता है, थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन लिया है। साथ में पैनोरामिक सनरूफ देने के साथ थोड़ा और स्पेशियस फील होता है। होराइजन व्यू डिस्प्ले दे रखा गया है। यहाँ पे जो 3 स्क्रीन का सेटअप दिया गया है वो इनकी ICE वाली सियरा से बेटर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वहाँ पे कैसा था, अगर टॉप मॉडल लेते हैं आप तो आपको ना HUD नहीं मिल रहा था 3 स्क्रीन के साथ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको 3 स्क्रीन तो मिल रही है, उसके साथ में ही हेड्सअप डिस्प्ले मिल रहा है। फीचर्स को लेके एज सच कभी कोई कंसर्न रहा नहीं है। टाटा में 2-4 फीचर ज़्यादा ही मिलते हैं एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। रिलायबिलिटी पे थोड़े से सवाल उठते हैं, हमेशा उठते आए हैं टाटा के साथ। जैसे ही मार्केट में फर्स्ट बैच रिलीज होगा पता चल जाएगा कि सियरा के साथ टाटा ने रिलायबिलिटी के दाग को धोने में कितना एफर्ट डाला है। सीन ऐसा है कि प्रॉब्लम हर कार में रहती है, मतलब कुछ इश्यूज तो हर कार में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट में ब्रांड है जिसकी स्क्रीन कभी फ्रीज ही नहीं होती, 100% इश्यूज नहीं आते। बट टाटा में पास्ट में ना इन इश्यूज़ के परसेंटेज ज़्यादा रहे हैं। मतलब लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप बना के अपने टाटा कार के इश्यूज़ डिस्कस कर रहे होते हैं और अपने वर्क अराउंड पूछ रहे होते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अ कस्टमर। बट ये भी एक चीज़ है कि इन 2-3 सालों में टाटा ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। मतलब जैसे जैसे उनकी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, नेक्सॉन के नए वर्जन आए, फिर पंच के नए वर्जन आए, हैरियर का अपडेट आया, पुराने इश्यूज कम होते गए, गाड़ी मोर रिलायबल बनती गई। एडवांस पार्क असिस्ट भी यहाँ पे दिया गया है, समन मोड भी दिया गया है, मतलब आप की के थ्रू पार्किंग से गाड़ी को इन एंड आउट कर सकते हैं। अगेन सेफ्टी फीचर्स में एडास यहाँ पे लेवल 2 दिया गया है। बेस्ट क्रैश इज़ द वन दैट नेवर हैपन, जैसा कि इन्होंने अपने वीडियो में दिखाया। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई हैं गाड़ी में, बट टाटा की सेल पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ के सेल कंटिन्यूसली जो ग्रो हो रही है उसका सबसे बड़ा रीज़न सेफ्टी है। टाटा की कारें सेफ होती है, लोगों को उस पर ट्रस्ट है। यहाँ पे भी टाटा ने ट्रस्ट नहीं तोड़ा है, जैसा कि अपने लॉन्च वीडियो में दिखाया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो कार को ट्रक के बीच में इस तरह से दबा देंगे, बट इस तरह का ट्रस्ट उनको अपने प्रोडक्ट में है और इस तरह का ट्रस्ट टाटा अपने कस्टमर्स को देता है जब वो उनकी गाड़ी ओन करते हैं, विच आई एम रियली प्राउड ऑफ कि इंडियन मैन्युफैक्चरर सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। आइए इस वीडियो में दिखाता हूँ टाटा कैसे नए नए इनोवेटिव वे के साथ अपनी सेफ्टी रेटिंग को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। Sometimes the best crash is the one that never happens.
reality doesn't wait. कलर्स के साथ काफ़ी क्रिएटिविटी दिखाई गई है, मतलब उन्होंने कलर के साथ बताने की कोशिश की है, प्राउडली मेड इन इंडिया। हालांकि यही वो वेरिएंट है जिसमें सबसे ज़्यादा चाइनीज़ कंपोनेंट है, बट नेमिंग बहुत परफेक्ट की गई है। ऋषिकेश रैपिड, ये थोड़ा सा लाइट ब्लू ग्रे के बीच का एक कलर है। नैनीताल नॉक्टर्न, पर्पल जैसा एक कलर है। कुर्ग क्लाउड, ये थोड़ा वाइटिश ग्रे एक कलर है। प्योर ग्रे, यहाँ थोड़ा सिंपल नेम यूज़ किया गया है, समझना आसान, ग्रे कलर है। अंडोमान एडवेंचर, ये सियरा का सिग्नेचर येलो कलर है। प्रेस्टीन वाइट, बंगाल रोग, ये रेड कलर है। जितने भी बचे क्वेश्चन हैं उनका भी आंसर मिल जाएगा। बने रहिए ऑटोमेश्वर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।